नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित रावत आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिजिक्स के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर जो आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और कंपटीशन एग्जामों के लिए फायदेमंद साबित होगा। चलो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति होगी। वस्तु की गति एकविमी होगी, द्विविमी होगी, त्रिविमी होगी या इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु चूंकि देखते हैं, यदि कोई वस्तु आसमान से सीधे मुक्त रूप से गिरती है तो वो उसकी दिशा हमेशा सीधी नीचे की ओर होगी, तो इसकी गति एकविमी गति होगी। इसका अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। इसका अर्थ है कि वस्तु समान चाल से चल रही है कि चाल शून्य है, समान वेग से चल रही है, समान त्वरण से चल रही है। क्योंकि वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती, मतलब समय बढ़ रहा है तो उसकी चाल भी बढ़ रही है, तो वह समान वेग से चल रही है। इसका अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का चाल समय ग्राफ एक अक्ष के समांतर एक रेखा है। इसका अर्थ है वस्तु समान गति से चल रही है, वस्तु असमान गति से चल रही है, वस्तु स्थिर है, वस्तु त्वरित गति से चल रही है। तो इसका आंसर है वस्तु समान गति से चल रही है। अगला क्वेश्चन है, वेग अथवा चाल का मात्रक है। तो वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो विस्थापन का मात्रक है मीटर और परिवर्तन मतलब समय का मात्रक है समय। तो इसका आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड। या हम देखिए, चाल का मात्रक भी दूरी बटा समय होता है, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद दो रेलगाड़ी क्रमशः यू तथा वी वेग से विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग होगा, तो इसका वेग होगा u प्लस वी। u मतलब प्रारंभिक वेग और v मतलब अंतिम वेग, इन दोनों का वेग मिलाकर ही दूसरी गाड़ी का सापेक्ष उसका दूसरी गाड़ी के सापेक्ष उसका वेग होगा। अगला छठा प्रश्न है, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई तो पर होता है तो उसका वेग शून्य उसका वेग होता है। तो उसका वेग अधिकतम होता है, त्वरण शून्य होता है, त्वरण अधिकतम होता है, वेग शून्य होता है। तो इसका वेग शून्य होता है। चूंकि हम देखते हैं, यदि कोई वस्तु परवलयाकार मतलब नीचे से कोई पत्थर फेंकते हो तो वो अपनी मैक्सिमम ऊंचाई पर जाकर उसका वेग शून्य हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चाल समय ग्राफ ढाल प्रदर्शित करता है। तो चाल समय ग्राफ ढाल त्वरण प्रदर्शित करता है और विस्थापन समय ग्राफ वेग प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है, घट रहा है, शून्य है या नियत है। तो इसका आंसर है चौथा, नियत है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण ए का मान शून्य होता है जब एफ का मान बड़ा हो एक से, एफ का मान बड़ा हो एफ से, एफ बराबर 1 या एफ बराबर 0। तो इसका आंसर होगा एफ इज इक्वल टू 0। विस्थापन से अगला क्वेश्चन है, लघु उत्तरी प्रश्न शुरू हो चुके हैं। तो अगला देखिए, पहला प्रश्न, विस्थापन से क्या तात्पर्य। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, या एक सदिश दूरी। तो हम देखते हैं, हम कोई भी दूरी तय करते हैं तो उन दोनों दूरियों के बीच का न्यूनतम रास्ता होता है, उस रास्ते को विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरी तथा विस्थापन में कौन सदिश राशि है। तो दूरी तथा विस्थापन में विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि हम किधर भी चल सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, केवल विस्थापन आगे की ओर ही होगा, धनात्मक होता है। क्या अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ तथा अक्ष के बीच क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है। तो वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल विस्थापन प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु का वेग नियत तथा चाल परिवर्तित हो सकती है। तो यह कभी नहीं हो सकती। वस्तु का वेग नियत रहेगा तो चाल भी नियत रहेगी। अगला क्वेश्चन है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।